अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान के खिलाफ फैसलों की हैट्रिक, लेकिन उसके बावजूद उनके मुखालफिन के जलसों के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। वाकया कहां पेश आया, किस तरह पेश आया, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बुशरा बीबी गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई थी। उनकी तरफ से यह दरख्वास्त नहीं दी गई कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद बनी गाला में इमरान खान साहब के घर को नजरबंद गाह करार दे दिया गया, उनको वहां हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या होने जा रहा है, असल वाकया क्या है? क्या वाकयातन बुशरा बीबी के ऊपर जो लोग सियासत कर रहे हैं कि उन्हें मैनेज कर लिया गया है वो ऐसा ही है, या फिर मामला कुछ और है? उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अचानक आज यानी 1 फरवरी की सुबह बढ़ा दी गई हैं। इस तरह बढ़ाई गई, अचानक से बढ़ाई गई, इलेक्शन से चंद दिन पहले बढ़ाई गई। इसका फॉल आउट क्या होगा यह बताना है। रेहान ज़ेब बहुत वाइब्रेंट किस्म का वर्कर था बजौड़ के अंदर पीटीआई का। उसका मर्डर कैसे हुआ? लोग उसके मर्डर को पीटीआई के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? वाकईतन ऐसा हुआ है या असल कहानी कुछ और है? रेहान ज़ेब था कौन? उसका इमरान खान साहब से क्या कनेक्शन था? कितनी दफा गिरफ्तार हुआ? ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तरह इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की सबसे पहली स्टोरी, टॉप स्टोरी वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने गुज़िश्ता रोज अचानक से गिरफ्तारी दे दी जब उन्हें तोशाखाना केस के अंदर नामजद किया गया और फैसले में उन्हें सजा सुनाई गई। तो उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए अपने आप को अडियाला जेल में पेश कर दिया। उनकी वीडियो वायरल हुई कि वो पहुंच गई हैं। फिर रात गए हमें पता चला कि बनी गाला हाउस में उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, उन्हें जेल में नहीं रखा गया। उससे पहले जेल को बम से उड़ाने की धमकियों के जो इंटेलिजेंस की लीड थी वो भी सामने आई। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन लोग एक सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या भौचाल आया है कि बुशरा बीबी को अचानक से रात गए हाउस अरेस्ट किया गया बजाय इसके कि जेल में रखा जाता। ऐसी सूरत में जबकि कोट लखपत जेल से लेकर अडियाला जेल और मस्त जेल, इन सब में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, बशमूल बानी चेयरमैन इमरान खान साहब। तो ऐसा क्या हुआ कि बुशरा बीबी को वहां रखा गया? ये डिटेल्स मैं आपको व्लॉग में कहीं पर भी बताऊंगा। ये टॉप स्टोरी है, इसको मैं ऐसे लोग समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो शायद मैनेज हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को वहां रखने की वजह यह है, क्या हो सकता है पार्टी हाईजैक हो है? ये तमाम तर सवालात हैं जो लोगों के जहनों में आ रहे हैं और लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर इसका इजहार कर भी रहे हैं, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये टॉप स्टोरी थी इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तफसीली फैसला क्या है, सेकंड टॉप लीड में बता देता हूं। इमरान खान और शाह महमूद ने अहद की खिलाफ वर्जी की जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का तफसीली फैसला 77 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किया है। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजम के लिए नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया जिसका असर पड़ा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का ना सोचा। 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा अमेरिका ने धमकी दी, इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने रद्द-ए-अमल में 3 बार कहा कि बानी पीटीआई का बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। अमेरिका के बाद बानी पीटीआई ने झूठ बोला कि साजिश के तहत हुकूमत खत्म की गई और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। अब
ایک اور چیز بھی ہے. اعظم خان نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھایا تھا. اعظم خان نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی بانی پی ٹی آئی کو بتایا تھا. بانی پی ٹی آئی نے اعظم خان کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور جلسے اور سوشل میڈیا پر مہم چلائی. بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنے عہد کی بھی خلاف ورزی کی. سائفر کے معاملے سے ملک کو عالمی سطح پر شدید نقصان پہنچا جس سے معیشت کمزور ہو گئی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ تفصیلی فیصلہ تقریباً 77 صفحات پر مشتمل ہے جس میں ابو الحسنات ذوالقرنین نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی ہے. اب بات کیسے ہوئی ہے, فیصلے کے اندر کیا ہے, حقائق کا اس کے برعکس ہیں یا اس کے اکارڈنگلی ہیں یا اس کے منافی ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کھل کر وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی. تیسری ٹاپ لیڈ جو ہے وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بھی ہے, ریحان زیب. ریحان زیب کا جو مرڈر ہے وہ بڑا عجیب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریحان زیب کے درمیان اور ٹکٹ ہولڈرز کے درمیان باجوڑ میں لڑائی تھی, لیکن اتنی نہیں تھی کہ کوئی ریحان زیب کا مرڈر کر دیتا. ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہاں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اصل کہانی یہ ہے کہ اس کا تمام تر فائدہ جو ہے وہ پولیٹیکل اپوننٹس کو ہو رہا ہے. کس کو؟ وہاں پر موجود جے یو آئی ہے, وہاں پر موجود جماعت اسلامی ہے, وہاں پر نون لیگ ہے, ان کے اتحادی ہیں, ان سب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اور جو ٹویٹ ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو لڑوانے کے حوالے سے ہو رہے ہیں. مختلف صحافیوں نے باقاعدہ طور پر ثبوت کے طور پر یہ رکھ دیا ہے جی کہ ریحان زیب کے درمیان اور ان کے مخالفین جو کہ ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے درمیان لڑائی تھی, اس وجہ سے اب یہ قتل ہوا ہے. اس کی تمام تر ذمہ داری پی ٹی آئی کے اوپر ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اصل کہانی یہ ہے جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے اس ساری سچویشن کا وہ اپوننٹس ہیں, ظاہر ہے سیاسی مخالفین ہیں. اس وقت باجوڑ کی صورتحال بہت خراب ہے. باجوڑ کے اندر انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لیکن باجوڑ میں اس قتل کے بعد جو حالات ہیں وہ شاید قابو میں نہ رہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, لیکن جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں اور پھر ان کے جو گرویدہ صحافی ہیں انہوں نے جس طرح کا بازار گرم کر رکھا ہے, اس کے اوپر انسان کو افسوس ہی کرنا چاہیے. اور کیا باقی بچتا ہے. آج کی چوتھی ٹاپ لیڈ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, دیٹ از پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے 55 پیسے اضافے کی منظوری دے دی ہے. وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے 55 پیسے اضافے کی منظوری دی گئی ہے, جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 272 روپے 89 پیسے ہو گئی ہے. اب ڈیزل کی بات کر لیتی ہیں جو کہ فری ملنا چاہیے تھا کم از کم ان دنوں میں یا آنے والے دنوں میں, لیکن وہ مہنگا ہو گیا ہے. ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے 75 پیسے اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی فی لیٹر قیمت 278 روپے 96 پیسے ہو گئی ہے. 24 پیسے کمی کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت 186 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اس وقت جو سچویشن ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں آج کے ٹاپ ٹرینڈز کے اوپر. ٹاپ ٹرینڈ میں سب سے اوپر چل رہا ہے گھٹیا بدزبان غلیظہ فاروقی. یہ ٹرینڈ اس لیے بنایا گیا ہے, انہوں نے گزشتہ کئی دن سے جو کیمپین چلا رکھی ہے اس میں یہ وینم سپٹ کر رہی ہیں. غریدہ فاروقی کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ وینم سپٹ کر رہی ہیں. ان کے ٹویٹس اتنے زہریلے ہیں کہ کوئی بھی مطلب بیلنسڈ تو ہوتی ہے اپروچ ایٹ لیسٹ کہیں پر جا کر, یہ سافٹ ہوتی ہے, لیکن یہ تو یہاں تو حالات ہی دوسرے ہیں. اچھا, دوسرا ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ہے فلی فنڈیڈ اینڈ تھرڈ از بابر بھائی, فورتھ از شعیب ملک اینڈ ففتھ از ریحان زیب. ریحان زیب کل رات سے ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر, کبھی یہ ٹاپ ٹرینڈ کرتا ہے کبھی نیچے. اچھا جی, بولتی تصاویر. آج کی بولتی تصاویر میں سب سے پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجیے گا, عمران خان اینڈ شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی صاحب کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا کہ کبھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے. اور ایک ایسا سیاستدان جو ہر 2-4 سال بعد پارٹی بدل لیتا تھا, انہوں نے پارٹی نہیں بدلی ہے, بہت بڑی بات ہے. دوسری بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجیے گا, یہ ریحان زیب ہے. ان کے برابر میں عمران خان کھڑے ہیں, اور ریحان زیب کو شہید کا درجہ نہ دیا جائے تو ناانصافی ہوگی. ریحان زیب پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے محنت کی ہے. جس نے بھی اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا ہے اس نے نہ صرف اس علاقے کے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ ایک نوجوان کی جان لی ہے, جس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے ان کے والد, بوڑھے والد کی آنکھوں کے اندر. وہ تکلیف وہ کرب محسوس کی جا سکتی ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اپنے موسٹ پاپولر سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بشرا بی بی کے ساتھ واقعہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے ایسا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. انسائیڈر ہے, ضرور سنیے گا. ڈسکلیمر, اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو سانوں کی. کیسے کر لیتے ہو یار. پہلا وائرل بیان,
सिकंदर सुल्तान राजा आइन के मुताबिक अपना किरदार अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। ड्रामे आइन के मुताबिक अपना किरदार अदाकार अहसन खान की तरह बेहतर तरीके से अदा कर रहे हैं। वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। जनाब कैसे कर लेते हो यार। आगे गरीदा फारूकी साहबा, बीबी बनी गाला, मियां देसी कुकड़ अडियाला, कारकुन कोट लखपत, मुसीबत में लथपथ। लथपथ का लफ्ज जो है ना वो खून में लथपथ के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंतहाई सफ़ाकाना रवैया है, इंतहाई से भी ज्यादा घटिया और सफ़ाकाना रवैया है। मेरी सादत हसन मंटो साहब से गुजारिश है कि आपने कहा था कि एक कलम फरोश साफी जिस्म फरोश औरत से ज्यादा बदकिरदार होता है। मंटो साहब ये फरमा देते कि अगर वो वाला कलम फरोश साफी मर्द की बजाय औरत होती और फिर वो भी होती जो आपने कह दिया है, तो फिर वो एग्जाम्पल किसके ऊपर फिट आती थी। कैसे कर लेते हो यार। आगे सिरिल अल्मेडा, इमरान को तो तोड़ ना सके, क्या उसके वोटर को तोड़ पाएंगे। क्या आपको तोड़ पाए हैं ये पीडीएम वाले, आपको तोड़ पाए हैं। आपने नीचे कमेंट में लिखना है क्या आज आप भी इमरान खान के साथ हैं। इन तमाम तर मसाइब, अदालती फैसलों, सजाओं के बावजूद वोट आप इमरान खान को देंगे या किसी और को देंगे। और वो जो ये कर रहे हैं उनके लिए कैसे कर लेते हो यार। आगे एतजाज एहसन साहब, साइफर तो सिफर केस है, ये केस तो बनता ही नहीं है। साइफर में कौन से न्यूक्लियर राज थे जो अफशा हो गए। ये केस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। वेरी वैलिड एंड एप्ट। आगे शहबाज गिल साहब, एक मरियम सफदर थी जो अपने साथ नून लीगी गुंडे और पत्थर लेकर नैब गई थी और हमलावर हो गई थी। आज बुशरा बीबी तने तनहा खुद हाजिरी देने पहुंच गई हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स हो रही है मैं आपको बताता हूं। आगे नदीम मलिक साहब, ये आखिरी हरबा था, करके देख ले, इमरान खान की अवामी सपोर्ट खत्म नहीं होगी। जो अंडे जैसे मुंह वाले हैं ना, इनके अंदर अचानक गैरत जागती है। ये सिर्फ अपने व्यूज को इंटैक्ट करने के लिए जागती है जब इनकी रेटिंग जीरो हो जाती है। ये वो बेशरम लोग हैं। जब गिरफ्तारियां हो रही थी और यहां पर ड्रामा स्टेज हो रहा था, स्टेज हो रहा था एक एक चीज, उस वक्त ये सब मुंह बंद करके बैठे हुए थे। घटिया लोग, इनको आप सहाफियों की फहरिस्त से गिरा दें। कितने बेगैरत हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे फिर नदीम मलिक का सुनिए, यह अहमकाना फैसला है जज साहब और इस निजाम इंसाफ पर दुनिया हंसेगी भी और रोएगी भी कि हम पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सजा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट में उड़ाकर फेंक देगी। पब्लिक ने सबसे पहले आपको अपनी व्यूअर लिस्ट से उड़ाकर फेंक दिया है, नहीं देखते वो आपको। अब आप जितनी मर्जी ड्रामेबाजी और तमाशे कर लें, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी कैसे कर लेते हो यार। आगे मरियम नवाज, शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि घर में कोई बेरोजगार ना रहे। इससे पहले कि किसी के लिए रोजगार ना रहे, शेर पे इतनी मोहरें लगाना कि आपका मुस्तकबिल बच जाए। कैसे कर लेते हो यार, समझ गया ना मेरी बात को। आगे मरियम नवाज, मैं उसकी बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूं। नवाज शरीफ के मुखालिफिन थे और नवाज शरीफ है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, इनका एक भाई कहता है शहबाज शरीफ साहब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बल्ला लेने के हवाले से ठीक नहीं था। फिर दूसरा भाई कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि पीटीआई इंतखाबात में कॉन्टेस्ट ना करे या उससे बल्ला छीना जाए, उनको कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, ये वाली खातून अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर क्या ट्वीट करती हैं आपने और हम सब ने देख लिया। अब कह रही हैं हम नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो। यार कैसे कर लेते हो यार, कोई एक स्टेटमेंट तो रखा करो। तुम्हारा किबला जिस तरफ है सबको पता है, कोई भी अंधा और बेवकूफ और पागल नहीं है, सबको पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। शहबाज शरीफ साहब, नून लीग को मौका मिला तो नवाज शरीफ बुरे दिन खत्म करेगा। एक भाई आता है, दूसरा भाई आता है, तीसरा भाई आता है। यार खुदा का वास्ता, अल्लाह की कसम, ये वो कहते हैं ना कौन सी म्यूजिकल चेयर यार, ये नहीं खत्म होके दे रही। मैं कहता हूं एक घर के दो बंदों को एक कंपनी नहीं रखती होती, सरकारी हो या प्राइवेट। उनको पता होता है कि यहां पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। यहां पूरा मुल्क हवाले किया हुआ है कि खानदान के यार, मतलब दिस इज समथिंग रिडिकुलस मैन। कैसे हो रहा है भाई, कैसे कर लेते हो। आगे मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सब किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, एक और भी सुन लें, वतन की मोहब्बत में मेरी जान भी जाती है तो जाए, एंड भी जाती है तो जाए, जान भी जाती है तो जाए, जान ठीक है ना, जाए भले भले। कैसे कर लेते हो यार। अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता इनके बयानात को। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी के ऊपर। बुशरा बीबी का जो केस है जी, वो था ये कि उन्होंने गिरफ्तारी देनी थी, वो आ गई थी, उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। ये पैंतरा बदला गया,
ان کو ہاؤس اریسٹ کروا کے اب اس کے اوپر پالیٹکس ہوگی کہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ایک یہ پالیٹکس ہوگی. دوسری پالیٹکس یہ ہوگی کہ بشرا بی بی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کانٹیکٹس ہے اس کو یوز کر رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو خلاصی دلائی جا سکے اور اب منتیں ترلوں پہ اتر آئے, کیونکہ انتخابات میں چند دن رہ گئے تو اس لیے اس والے بیانیے کو اب زور دیا جائے گا. پیچھے تو بچا کچھ نہیں ہے, لوگ مان نہیں رہے, پبلک نہیں مان رہی, تو اب آخری حربہ یہی ہے. تو وہ لوگ جو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ شاید دال میں کچھ کالا ہے اور بشرا بی بی جب اندر گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال ہو سکیں, میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھیں, آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میرے پاس انسائیڈر رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.